नमस्कार। चलिए आने वाले हफ्ते पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि बाजार में कौन से बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जो हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए सोमवार से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबकी नजरें चीन के Q4 जीडीपी डेटा पर होंगी। देखिए, पिछली बार ये 4.4% था और इस बार उम्मीद है कि ये 4.7% तक आ सकता है। अगर ये आंकड़े उम्मीद के मुताबिक आते हैं तो ये मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन अगर उम्मीद से कम रहे तो थोड़ा दबाव जरूर बनेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिस पर हमारी नजर रहेगी। चीन के अलावा यूरोप से भी महंगाई के आंकड़े यानी सीपीआई डेटा आएगा। और हाँ, एक और बात, उस दिन अमेरिकी बाजार मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के लिए बंद रहेंगे, तो वहां से हमें कोई संकेत नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अपने देश की। सोमवार को नतीजों का एक्शन भी शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंक, एल&टी माइंट्री, पीएनबी और भेल जैसे बड़े नाम अपने नंबर्स पेश करेंगे। हिंदुस्तान जिंक में तो पहले ही एक बड़ी रैली आ चुकी है, तो अब ये देखना है कि क्या नतीजे इस तेजी को सही ठहराते हैं। मंगलवार को भी नतीजों की एक लंबी लिस्ट है। एसआरएफ, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम्स और गुजरात गैस जैसे कई इंपॉर्टेंट नाम हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। बुधवार को यूके से दिसंबर के महंगाई के आंकड़े आएंगे और साथ ही अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की एक स्पीच भी होने वाली है, तो वहां से भी बाजार को कुछ संकेत मिल सकते हैं। और बुधवार को भारत में तो समझिए नतीजों का मेला लगेगा। एकदम एक्शन से भरा दिन है। डॉक्टर रेड्डीज, एचपीसीएल, टाटा कम्युनिकेशंस, डालमिया भारत, पीएनबी हाउसिंग, लिस्ट बहुत लंबी है। इन सब पर हमें फोकस करना होगा। गुरुवार को अमेरिका से काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। उनके Q3 जीडीपी के आंकड़े आएंगे, हर हफ्ते आने वाले जॉबलेस क्लेम्स आएंगे और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा भी आएगा। असल में इन सब से हमें अंदाजा लगेगा कि वहां की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। इसके साथ ही भारत में नतीजों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। गुरुवार को अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी टोटल गैस के नतीजे हैं और साथ ही कोफोर्ज और एम्फेसिस जैसे आईटी स्टॉक्स पर भी हमारी नजर रहेगी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं हफ्ते के सबसे इंपॉर्टेंट दिन शुक्रवार पर, जहां एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जापान ब्याज दरों पर कोई बड़ा कदम उठाएगा। बैंक ऑफ जापान का फैसला आने वाला है और बाजार इसको बहुत करीब से देख रहा है। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर वहां ब्याज दरों पर कोई भी अहम कदम उठाया जाता है तो उसका असर हमें पूरी दुनिया के बाजारों पर देखने को मिलेगा और भारतीय बाजारों पर भी। इसीलिए इस पर हम सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और आखिर में हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को भी कुछ अहम नतीजे आने हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, अडानी ग्रीन एनर्जी और हाँ, एमसीएक्स में एक शानदार बढ़त देखने को मिली है, तो उसके नतीजे काफी दिलचस्प होंगे। लॉरस लैब्स भी हमारी मॉनिटरेबल लिस्ट में रहेगा। तो कुल मिलाके ये हफ्ता ग्लोबल डेटा और घरेलू नतीजों दोनों का एक मिला जुला कॉकटेल है।